मैं शाहरुख मलिक परीक्षा पार एकेडमी पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। परीक्षा पार एकेडमी चैनल का उद्देश्य है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में अपने छात्रों को टॉपर बनाना रहेगा। और इसी बीच आज हम बात करेंगे क्लास 12 नागरिक शास्त्र के सिलेबस की, कैसा पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे, पढ़ेंगे और 2025 तक किस तरह से हम परफेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि हमें करना है यूपी बोर्ड टॉप 2025। इसी के बीच हम अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र के अर्थ वगैरह, उसके सिलेबस वगैरह को जानने के लिए चलते हैं आगे बढ़ने से पहले 4 लाइनें आपके सामने पेश के लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, परीक्षा पार से पढ़कर कर दो यूपी बोर्ड टॉप, कहानी उसे कहते हैं। मेरी गुड़ियाओं मेरे गुड्डो, कहानी उसे कहते हैं। और इसी के साथ मैं बात करूंगा अब नागरिक शास्त्र। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसको समझना, उसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। नागरिक शास्त्र के मैं अर्थ की बात करूं तो नागरिक शास्त्र मैंने उस दिन भी बताया था, जब तक हम 12th क्लास तक पढ़ते हैं, 9th से और 12th तक, तो नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। जैसे ही हम बीए या अदर कोई ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में बदल जाता है। बात करूं मैं नागरिक शास्त्र के अर्थ की तो सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, शासन प्रणाली या राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान कहलाता है या नागरिक शास्त्र कहलाता है। अध्ययन ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, शासन प्रणाली या राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। और मेरे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे गुड्डे गुड़ियाओं, आपको ये भी पता होना चाहिए जो जिस चीज को बनाता है वो उसका जनक या पिता कहलाता है। और हम नागरिक शास्त्र को 2 पहलुओं में पढ़ते हैं। एक जब 9th to 12th पढ़ते हैं, 9th से 12 तक नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही यूजीसी में जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं, यही सब्जेक्ट क्या बन जाता है? राजनीति विज्ञान। क्या बन जाता है? राजनीति विज्ञान बन जाता है। और दोनों के जनक अलग अलग हैं। मैं बात करूं राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र के, तो दोनों के जनक अलग हैं। मैं करूं बात नागरिक शास्त्र के जनक कौन है? नागरिक शास्त्र के जनक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। यहां लिख देते हैं, ऊपर थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, यहां पर जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। जो कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। और बात करूं मैं राजनीति विज्ञान की, फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस की, तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। जो कहाँ के निवासी हैं? यूनान के हैं। और जब अरस्तु का नाम आया है तो मैं आपको बता दूं, तुमसे पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के भी पिता कौन है?
या जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक भी मेरे चीतो कौन है? अरस्तु है। ये है अर्थ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं अपनी बात को कि नागरिक शास्त्र का अर्थ सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, शासन प्रणाली या राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन ही नागरिक शास्त्र कहलाता है। और जो जिस चीज को बनाता है वो उसका जनक या पिता कहलाता है। नागरिक शास्त्र के जनक की बात करूं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं जो अमेरिका के हैं, और राजनीति विज्ञान की बात करूं तो अरस्तु हैं, और अरस्तु साथ साथ में फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक भी हैं। बढ़ते हैं अब सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के सिलेबस की तरफ। सिलेबस को दो पार्टों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखते हैं पहले पार्ट ए यानी भाग ए के समकालीन विश्व का राजनीति, यानी इसमें हम विश्व की राजनीति को समझते हैं, कैसे कैसे देश हैं, कैसे कैसे संगठन वगैरह बने हैं। देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। द्विध्रुविता यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध चला पूरा विश्व कितने भागों में बट गया था? 2, तो वो द्विध्रुविता यहाँ पढ़ेंगे। समकालीन सत्ता केंद्र हम यहाँ पढ़ेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया, मतलब एशिया तो है पूरा लेकिन जो नीचे का, क्योंकि साउथ कहाँ होता है? दक्षिण नीचे होता है, नीचे के एशिया को पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे सार्क। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी यहां हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कब उनकी स्थापना हुई, कैसे कैसे उन्हें बनाया गया। समकालीन विश्व में सुरक्षा, और सुरक्षा यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा तो पढ़ेंगे। और एक बात मैं बता दूं तुम्हें कि पूरे विश्व की सुरक्षा और शांति का जो पेशकश करता है, जो गारंटी लेता है, वो कौन है? यूएनओ। वो क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे बात करूं मैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और भूमंडलीकरण। इन चैप्टरों को हम भाग ए में पढ़ेंगे। मैं बता दूं आपको भाग बी में पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, यानी 15 अगस्त 1947 स्वर्णिम वो दिन है जब हम आजाद हुए। उसके बाद के बाद भारत को यहां से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, मतलब कैसे कैसे हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ। लौह पुरुष कहे जाने वाले वल्लभ भाई पटेल ने कैसे कैसे रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत को बनाए रखने की जो अपनी पहल है वो शुरू की। एक पार्टी के प्रभुत्व का युग, यानी पहले स्वतंत्रता के समय एक ही बड़ी पार्टी भारत में थी, कांग्रेस, और उसका कैसे प्रभुत्व रहा उसको देखेंगे। नियोजित विकास की राजनीति, कैसे कैसे विकास की राजनीतियां बनाई गई। भारत के विदेशी संबंध, हमारे अन्य देशों से कैसे कैसे संबंध बनाए गए। कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, कैसे कैसे कांग्रेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विपक्ष प्रबल होता गया और पुनर्स्थापना यानी फिर से कैसे सरकार में आई कांग्रेस। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जब एक ही पार्टी की सत्ता चलती रही तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर शासन और जनता के लिए उस पर क्या है संकट मंडराने लगा। जब एक पार्टी का प्रभुत्व रहा तो उसको भी पढ़ेंगे। जन आंदोलनों का उदय, कैसे कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन हमारे भारत में हुए। क्षेत्रीय आकांक्षा मतलब चीजें भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर उनको पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम, यानी कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं अभी वर्तमान राजनीति भारत में, उनको पढ़ेंगे। और अब मैं बात करूं बोर्ड परीक्षा यानी पेपर का जो पैटर्न रहता है वो कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, अब मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊंगा। यूपी बोर्ड कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम संरचना 2023-24 नहीं, ये 24-25 है। अब बेटा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा 24-25 के लिए टारगेट रहेगा हमारा। देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। बेटा प्रश्नों के प्रकार होंगे बहुविकल्पीय। कितने प्रश्न आते हैं? 10। एक नंबर का 1 तो 10 कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के। बहुत संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, या मैं आपकी भाषा में कहूं अति लघु प्रश्न, 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का 1 आता है। टोटल कितने नंबर के आएंगे चीतो? 20 नंबर के आएंगे। लघु उत्तरीय, लघु 2 प्रकार के होते हैं, लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सेकंड। 6 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर का आता है। तो टोटल कितने नंबर के आएंगे मेरे चीतो? 30 नंबर के। लंबे लघु, जो लघुओं से सेकंड लघु जो होते हैं वो 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर के आएंगे? 24। और मैं बात करूं दीर्घ, कम से कम जो 3 पेज पर लिखना है दीर्घ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 8 का तो 2 कितने के? 16। इस प्रकार से मेरे चीतो कितने क्वेश्चन बने? कुल 32 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा? 100 रहेगा। इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है दमदार तरीके से, और बस जुड़े रहना है परीक्षा पार एकेडमी से, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
आप बस परीक्षा पार एकेडमी से जुड़े रहिए और अपनी मेहनत को रंग देते रहिए, क्योंकि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। और फिर वही 4 लाइनें याद दिला दूं मैं आपको कि लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और परीक्षा पार एकेडमी से पढ़कर कर दो यूपी बोर्ड को टॉप, कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी सी एडवांस चल गई है उसको।